नमस्कार साथियों, विद्या क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बीएसटीसी 2026 की पहली शिफ्ट में रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी सटीक और एनालिटिकल आंसर की। तो साथियों, आप अपने स्कोर को मैच कीजिएगा इस वीडियो को देखकर, और रीजनिंग के पूरे 50 क्वेश्चन का किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहने वाला है अपन एनालिसिस करते हुए इसके आंसर की जान रहे हैं। और उम्मीद करता हूं आज का ये पेपर आप बहुत अच्छे से करके आए होंगे और अपने आंसर की मैच कीजिएगा किस प्रकार इसके आंसर रहने वाले हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन कि उस शब्द का पता लगाइए जो शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। हमें एक शब्द दिया जा रहा है, इस शब्द से इन चारों विकल्पों में से कौन सा बनाया जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना। तो देखना, इसके अंतर्गत हमें एक शब्द दिखाई दे रहा है, इसमें हमें एक शब्द दिखाई दिया GUITER, है ना। तो आप जानते हैं इसमें यू आ रहा है, इसमें यू कहीं भी पे ये नहीं बन सकता है। इसमें देखिएगा आप, एक अक्षर आ रहा है के जो इसमें कहीं पे भी नहीं है, ये शब्द नहीं बन सकता। इसमें एक ई आ रहा है जो इसमें कहीं पे भी नहीं है, ये भी नहीं बन सकता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कि इस शब्द से हम चारों विकल्पों में से केवल मैजिक शब्द को बना सकते हैं। कैसे? तो देखिएगा MAGIC, कोई दिक्कत नहीं, हमने बना दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16, 81, 256, 625 और 1296 के बाद में कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। वह संख्या पहचानी जो दिए गए पैटर्न में फिट बैठती है। तो संख्या में क्या क्या दे रखी है, हमें एक संख्या दे रखी है 16, एक दे रखी है 81, एक दे रखी है 256 और एक दे रखी है 625 और आगे दे रखी है 1296। फिर आपसे पूछा अगली संख्या कौन सी आएगी। तो पहले तो हम इन संख्याओं में रिलेशन जानेंगे कि आपस में इनका रिलेशन क्या लग रहा है। तो देखते हैं, 16 आप जानते हैं 4 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, 256 16 का स्क्वायर होता है, 625 है यहाँ पे 625, है ना। और 625 25 का स्क्वायर होता है और 1296 36 का स्क्वायर होता है। तो एक बार तो स्थिति क्लियर हो गई। तो देखिएगा 4 9 16 25 36, आपको पता है 4 एक स्क्वायर संख्या जो 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। तो 2 3 4 5 6, तो अगली संख्या कौन सी आ जाएगी, 7। लेकिन 7 का भी आपको स्क्वायर बताना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 49 का भी स्क्वायर बताना है। और 49 को जब 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2401। क्या आता है, 2401, जो कि हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, यदि प्लस का अर्थ, है ना। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है ये देखते हैं अपन, है ना। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, यदि यदि प्लस का अर्थ इंटू माइनस का अर्थ प्लस, इंटू का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ माइनस हो तो इस समीकरण का मान क्या होगा, है ना। तो देखते हैं इस समीकरण का मान क्या होगा। तो हमें एक समीकरण दिया जा रहा है 20, आगे दिया जा रहा है प्लस, प्लस को ये क्या कोड कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, फिर हमने 10 लिख, 10 के बाद में इंटू लिख रहा है, इंटू का कोड क्या होता है, यहाँ लिख रहा है डिवाइड, तो ये डिवाइड लिख दिया, आगे वापस 20 लिख देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या होता है, तो हमने कहा डिवाइड का अर्थ माइनस होता है ना। इसके बाद 4 और फिर कहा माइनस, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस, ये प्लस लिख दिया और फिर हमने लिख दिया 10। अब इसको हल करना है। हमने जो 30 दिन का रीजनिंग स्पेशल सेशन रखा था उसके हर सेशन में हमने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए थे, है ना, कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आएंगे जहां हमें चिन्ह चेंज करने होते हैं और चिन्ह चेंज करने के बाद में हमें यहाँ 4 क्रम में, मतलब जैसे कि हमने एक नियम बताया था आपको, बोर्ड मास नियम, इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम फॉलो करते हैं। लेकिन रीजनिंग में सबसे ज्यादा काम आता है, आपको पता होगा, भाग गुणा जोड़, और बाकी यही क्रम हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाग देंगे। अब 10 में 20 का भाग देंगे, 10 में 20 का भाग देंगे तो जा नहीं रहा, तो अब आप मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड चरण ले लो और इसको काटा, देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, 10। अब 10 में भाग दे दिया, गुणा कर लिया, अब जोड़ करेंगे, 10 यहाँ बचा तो प्लस के 10 लो इधर, तो 10 इसमें जोड़े तो 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। और फिर माइनस कर दीजिएगा आप 4, और 20 में से -4 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 16, जो कि हमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। तो ध्यान रखना, हमें एक ऑप्शन में दिया जा रहा है और वो ऑप्शन कौन सा, बी, और यही हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 16 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी। यहाँ गमला दिया जा रहा है और पौधा, फिर धागा के बाद में पूछा जा रहा है क्या होगा, क्या सुई होगी, ड्रेस होगी, कैंची होगी, कपास होगी। तो जिस प्रकार गमला का संबंध पौधा से, उसी प्रकार धागा का संबंध किससे होगा, ड्रेस से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया रहा है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। 125 216, तो 512 को क्या लिखेंगे अपन, ठीक है। तो देखो 125 और 216 में क्या है, तो आप जानते हैं 125 5 का क्यूब है,
फिर दिया जा रहा है 6 का क्यूब, ये आपको ध्यान रखना। और आगे आपको समानुपात देकर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाकर और अगली संख्या बताई जा रही है आपको कितनी है, तो ध्यान रखना 512। और 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। तो इन दोनों को देखकर इसका आंसर निकालना। तो देखो यहाँ 6 का क्यूब है और 6 से पहले कितने का है, 5 का क्यूब है, बोले तो इससे पिछली संख्या का क्यूब दिया जा रहा है। तो यहाँ जब 8 का दे दिया तो 8 से पहली संख्या कौन सी आती है, 7, और 7 का क्यूब कितना होता है, तो ध्यान 343 होता है। और 343 के आपको ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमें 6 क्या दिया जा रहा है उसको अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा इसको अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया जा रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक, लेखक और एक कलाकार के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है ना। शिक्षक को, लेखक को और कलाकार को, तो ध्यान ना इन तीनों के मध्य जो आपस में संबंध होता है वो होता है कौन सा, ए होता है, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पर लिख देंगे शिक्षक, यहाँ कलाकार, यहाँ लेखक, इन तीनों में संबंध कुछ कुछ का होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसके लिए जो सटीक डायग्राम बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, ऑप्शन ए बैठ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां क्वेश्चन, एक घड़ी 1 बजे चालू की जाती है और 5:30 पर घड़ी की जो घंटे की सुई होती है वो कितने डिग्री घूम चुकी होती है आपको बताना है, ठीक है। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है एक घड़ी 1 बजे चालू की जाती है ना, और उसके बाद 5:30 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से निकालेंगे, 1 बजे चालू करके घड़ी कितने बजे तक चलती है, 5:30 तक चलती है। तो आप इसका डिफरेंस निकाल लो, 1 से 5 का जो डिफरेंस आया वो 4 का आ गया और 30 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अब आपको पूछ रहा है यहाँ अगला क्या कहा जा रहा है, इसमें अगली बात कही जा रही है, देखिएगा घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम जाएगी आपको ध्यान रखना। अब घंटे की सुई हमें पता है कि 1 मिनट में कितना चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, कितना चलती है, आधा डिग्री। अब 1 मिनट में जब वो आधा डिग्री चलती है तो टोटल समय कितना चल दी वो, तो ध्यान रखना 4.5 घंटे चलती, और 4.5 घंटे में मिनट कितने होते हैं वो देख लीजिएगा। तो 4 घंटे में होते हैं 4 × 60 करो 240, है ना, और 240 में 30 जोड़ो कितना हो जाएगा 270। तो ध्यान रखना वो कितने मिनट चल चुकी है, 270 मिनट चल चुकी है। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है तो 270 में कितना बनाएगी, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। कितना आ जाएगा, 135 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक बड़े शहर के नेटवर्क पर साइबर अटैक हुआ जिससे सेवाएं ठप हो गई, कार्यवाही के तरीके। अच्छा, एक आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि एक बड़े शहर पर साइबर अटैक हुआ जिसकी वजह से कई सेवाएं ठप हो गई, ठीक है। अब यहाँ आपको है ना 2 चीजें करनी है, 2 कार्यवाही आपको यहाँ दी गई है। अब इसमें से आप कौन सी कार्यवाही फॉलो करोगे या नहीं करोगे ये चीज आपको बतानी है। तो देखते हैं, कार्यवाही पहली कही जा रही है, हमें कार्यवाही पहली कही जा रही है, अधिकारियों को तुरंत सभी नेटवर्क बंद कर देना चाहिए। और दूसरी कहा जा रहा है आईटी टीम को कमजोरी का पता लगाकर उसे ठीक करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, दूसरी बात तो बिल्कुल सटीक है कि आईटी टीम को कमजोरी का पता करो कि किस वजह से हुआ, उसे ठीक करना चाहिए, ये कार्यवाही तो उपयुक्त है। और दूसरी कार्यवाही आपको पहली कार्यवाही दी जा रही है, अधिकारी को तुरंत सभी नेटवर्क बंद कर देना चाहिए। हाँ, कुछ देर के लिए सारे नेटवर्क एक साथ बंद कर देना चाहिए ताकि उन बचे हुए नेटवर्क पर भी वो साइबर अटैक नहीं हो सके, है ना। इसलिए ध्यान रखना ये दोनों ही कार्यवाही क्या रहेगी, उपयुक्त रहेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया जा रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 दिया जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है शब्दों का विषम जोड़ा चुनी है। एक दिया जा रहा है गाय बछड़ा, एक दिया जा रहा है गाय और बछड़े का, है ना, और आगे आपको दिया जा रहा है ऑप्शन बी के अंतर्गत कुत्ता, और ऑप्शन बी में दिया जा रहा है कुत्ता और कुतिया, ऑप्शन सी दिया जा रहा है आपको शेर और शावक, और ऑप्शन डी दिया जा रहा है कछुआ और नन्हा कछुआ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गाय का बछड़ा से क्या संबंध है, हम जानते हैं गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है, शेर का बच्चा शावक कहलाता है, और कुत्ता का बच्चा पिल्ला कहलाता है, जबकि यहाँ पे क्या कह दिया, कुतिया कह दिया, जो कि ध्यान रखना इस आंसर का, बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये विषम है बिल्कुल चारों में से, और कछुआ का बच्चा नन्हा कछुआ कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
विलुप्त संख्या को पहचानिए, विलुप्त संख्या को पहचानिए। देखो आपको है ना 3 डायग्राम दिए गए, 3 में से 2 डायग्राम की पूर्ति पूरी तरह से की गई ताकि इसमें आप लॉजिक ढूंढ सको, और तीसरा डायग्राम आपको बताना है। तो देखिएगा तीसरा डायग्राम में जो लुप्त पद है, तो देखा 3 में +1 कर दिया इसलिए 4 आ गया है ना, और 4 में +1 कर दिया इसलिए 5 आ गया। तो अगले में देखो 6 में +2 कर दिया तो 8 आ गया, 8 में +2 कर दिया 10 आ गया। तो पहले में +1 किया जा रहा है, दूसरे में +2 किया जा रहा है, तो तीसरे में ध्यान रखना क्या करेंगे, +3 कर देंगे। तो 9 और 3 12, और 12 में प्लस कितना करोगे 3, 12 में 3 करोगे तो 15 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन में देखना है। और ऑप्शन ए में हमें मिल रहा है 15, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं ना, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 परसेंट चिन्ह की जगह क्या आएगा, है ना। यहां भी आपको इस मिसिंग नंबर का ही एक क्वेश्चन मिला है। एक जगह दिया जा रहा है, देखो ABCDE। अब आगे आपके मन में अपने आप बात आ रही होगी कि ऐप आएगा, फिर देखो GHI, तो ये तो फिक्स हो गया ऐप आएगा। अब ऐप इसमें है क्या है, इसमें ऐप नहीं है, इसमें ऐप नहीं है, इसमें ऐप नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये ध्यान रखना। फिर भी अपन देख लेते कैसे होगा। तो 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में 4 जोड़ा 21। बिल्कुल सही बात है। इसलिए 11 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा जा रहा है दिए गए चित्रों में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है ना। दिए गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन के अगर आंसर हम की बात करें तो हमें क्या करना है, इसमें वर्ग बताना है। तो हमने सीखा था इसका तरीका कि हम यहाँ नंबरिंग कर देते हैं, नंबर डाल देते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और इनको अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। कैसे, इधर की लास्ट की संख्या कितनी है 3 है, और उधर की लास्ट की संख्या कितनी है 3 है, दोनों तरफ की संख्या ले लेंगे लास्ट की, और 3 इंटू 3 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 9। अब इसमें देखने की जरूरत नहीं, एक एक माइनस करते हुए आगे चलेंगे। 2 इधर माइनस किया, 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर 1 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया, कितना हो जाएगा 1। तो 9 और 4 13 और 1 14, और 14 हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, ZA, XC, VE और MG। इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प कौन सा, इसका चयन आपको करना है। तो देखते हैं ZA का मतलब देखो दोनों में आपस में रिलेशन है कि Z और A दोनों एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। आगे देखो XC, हाँ बिल्कुल सही बात है, C और X भी एक दूसरे का अपोजिट है। अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम देखेंगे तो A के अपोजिट Z आता है, C के अपोजिट X आता है। आगे देखा VE, बिल्कुल सही बात है, E का उल्टा V होता है, V का उल्टा E होता है। लेकिन ध्यान रखना MG नहीं, M का उल्टा N होता है, ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बताया जा रहा है कि अभियंता जिस तरह से उत्पादन से संबंधित है उसी तरह से डॉक्टर, अभियंता जिस प्रकार उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार डॉक्टर से संबंधित है ना। तो ध्यान रखना, तो डॉक्टर क्या, उपचार, अस्पताल, शरीर या सर्जरी। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, उपचार होगा। अभियंता का संबंध जिस प्रकार उत्पादन से उसी प्रकार डॉक्टर का जो संबंध है वो किससे है, उपचार से। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताया जा रहा है यदि y कहता है ना, क्या कहा जा रहा है, यदि y कहता है, ये देखना आपको, यदि y कहता है कि उसकी माँ x की माँ की इकलौती बेटी है तो x y से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना। कौन कह रहा है, y कह रहा है। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, है ना। डायग्राम ब्लड रिलेशन कैसे बनाएंगे, कह कौन रहा है, y कह रहा है। कौन कह रहा है, y कह रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन यहाँ पे y को बना देंगे, y को बना देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सबसे पहले अपन y को बना देंगे, ये y बना दिया, ठीक है। y कहता है कि उसकी माँ उसकी माँ जो है एक्स की माँ की इकलौती बेटी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी माँ है, वाई की जो माँ है ये वाई की माँ बना दी अपन ने, है ना, वाई की माँ। देखो देखो यहाँ कहा जा रहा है वाई की माँ, वाई कहता है ना, वाई कहता है, क्या कहता है वाई,
उसकी माँ, एक्स की माँ की इकलौती बेटी है, तो इस वाई की जो माँ है ये आपको ध्यान रखना, वाई की जो माँ है ना, ये किसकी, देखते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है वाई की माँ, चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं अपन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा जा रहा है, यदि y कहता है उसकी माँ, y कहता है तो y को आप बना दीजिएगा, है ना, उसकी माँ, y की माँ ये आपको बताना है, ठीक है। तो y की माँ ऊपर आ जाएगी, ये माँ बना दी, ठीक है। y की, y कहता है उसकी माँ x की माँ की इकलौती बेटी है, ये जो माँ है इसकी, ये x की माँ, तो x को इधर बना दो, ठीक है, x की माँ इधर बना दिया, ये x की माँ हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखना, ये x की माँ हो गई, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक्स की माँ की इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी है, तो ध्यान रखना ये एक्स हो गया, और एक्स की ये बहन इकलौती बेटी ये हो गई, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, एक्स जो है वाई से, तो ये इसको कहेगा माँ, माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा, जो कि हमें ऑप्शन, है ना, ऑप्शन कौन से में दे रखा है देखते हैं एक बार, ठीक है। ऑप्शन डी हमें क्या मिल रहा है, ऑप्शन डी हमें वास्तव में मामा मिल रहा है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे कथन और, है ना, कथन 2 दिए गए, कथन 1 और कथन 2 दिए गए, उनको पढ़कर सही उत्तर बताना आपको, ठीक है। कथन 1 दिया गया, ऑनलाइन शॉपिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, और कई स्थानीय रिटेल दुकानें बंद हो गई है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा आ रहा है कि इनमें से चारों में से क्या होगा, कथन कारण है और कथन उसका परिणाम है, बोले कथन फर्स्ट जो है उसका कारण है और कथन 2 उसका परिणाम है, तो ये बात देखनी है, ऑनलाइन शॉपिंग में काफी बढ़ोतरी, बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात कही जा रही है कई स्थानीय रिटेल दुकानें बंद हो रही है, बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन शॉपिंग को जब बढ़ोतरी मिल गई तो स्थानीय रिटेलर अपने आप ही बंद हो गए, और बंद हो गए तो उसका कारण क्या बनेगा, कथन पष्ट बनेगा, और कथन पष्ट जब कारण बनेगा तो उसका परिणाम क्या आएगा, तो परिणाम ये है कि स्थानीय रिटेल जो है दुकानें बंद हो रही है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर हमें दिया जा रहा है कौन सा, 17, और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो देखो इसमें त्रिभुज कितने हैं, इसमें त्रिभुज 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 तो ये हो गए और 2 बड़े हो गए, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे कह रहा एक परिवार में 6 सदस्य हैं और 6 सदस्यों के नाम भी दिए जा रहे हैं, एक परिवार में 6 सदस्य हैं और 6 सदस्यों के नाम भी दिए जा रहे हैं, है ना, और नाम क्या क्या है तो आइए जानते हैं। नाम दिया जा रहा है GHIJNO, ये नाम दिए जा रहे हैं, और फिर आपसे पूछा आ रहा है जिनमें से 3 महिलाएं और एक विवाहित जोड़ा है ना, और आइए कहा जा रहा और जे आई का बेटा है, एच जी का पति है और आई उसका बेटा है, जबकि ओ उसकी बेटी है, महिलाओं में कौन शामिल है आपको बताना है। तो ये अपन डायग्राम बनाने के बाद स्थिति क्लियर हो। एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें से 3 महिलाएं और एक विवाहित जोड़ा है। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है, एक लाइन इसमें और मिस है, आगे कहा जा रहा है जी आई की माँ है, जी किसकी माँ है, आई की माँ है। तो देखते इसका डायग्राम बनाते हैं। जी जो है ये किसकी माँ है, ये जी आई की माँ है, अपन यहां आई को बना देंगे, जी आई की माँ है, हाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन दे रखा है हमें एक परिवार में 6 सदस्य हैं और हमें क्या जरा जी जो है आई की माँ है, तो यहां अपन बना देंगे किसको, आई को बना देंगे, ये आपको ध्यान रखना, जी आई की माँ है, ये आई लिख दिया और जी को इसकी माँ बना दिया, ये ध्यान रखना, है ना, ये इसकी माँ बना दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और जे आई का बेटा, और जे जो है आई का बेटा है, जे किसका बेटा है, आई का बेटा है, तो आई का बेटा नीचे आ जाएगा, बेटा तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। आगे कह रहा है एच जी का पति है, एच किसका पति है, जी का पति है, ये पति है तो, और इनको राउंड कर देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, राउंड करना आपको, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, राउंड कर दिया अपन, है ना। और आगे कहा जा रहा है आई, और आई उसका बेटा, और बोले तो, है ना, ये फर्स्ट पर्सन के लिए आया, एच जो है
है ना, ये कह रहा है एच के बारे में कह रहा है, और आई उसका बेटा है। किसका बेटा है? तो ध्यान, एच का बेटा है, तो एच का बेटा आई पहले से आ रहा है, लेकिन इसके आगे प्लस लगा दो ताकि जेंडर पता चल जाए, ठीक है। जबकि ओ उसकी बेटी है, जबकि ओ इसकी क्या है? बेटी है, तो ओ को आगे लिख दो, ये बेटी बना दिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा महिलाओं के समूह में कौन शामिल है, तो ध्यान, ये पति पत्नी है, ध्यान रखना, ये पति पत्नी है, ये आपको ध्यान रखना। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा समूह ऐसा है जो महिलाओं का होगा। देखो NWI, एक एक ऑप्शन को चेक कर लो आप। NWI, तो N देख लीजिएगा, यहाँ पे N हमें दिया, वहां तो लिखा था लेकिन अपन ने यहाँ नहीं लिखा। अब आपको बता 3 महिलाएं 3 पुरुष है, तो देखो 1 पुरुष 2 पुरुष 3 पुरुष हो गए, तो N वास्तव में महिला, ये फिक्स है। W यहाँ पे है ही नहीं, W का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए तो नहीं होगा। GHI हो सकता है क्या? तो G देखो महिला है, H पुरुष है, ये भी नहीं हो सकता है। NOG हो सकता है क्या? N देखो हाँ महिला है, O महिला है, G महिला है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये आपको ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा C, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? दिए गए 4 सेट में वह सेट चुनिए जो दिए गए सेट के समान है, ये आपको ध्यान रखना। देखो 13, 20, 27 से इनमें से क्या हो सकता है, तो इनमें रिलेशन देखो, 13 में 7 जोड़ दिया इसलिए 20, और 20 में 7 जोड़ दिया इसलिए 27। तो यहाँ देखो 3 में कितना जोड़ा, यहाँ पे 8 जोड़ा, और 11 में कितना जोड़ा, 7 जोड़ा, नहीं होगा ये तो आंसर। देखो 18 में 7 जोड़ा 25, और 25 में 7 जोड़ा 32, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। देखो एक के बाद में ई आता है, बोलो प्लस 4 कर दिया, एक के बाद में आई प्लस 4 कर दिया। आप भी आई में 9 में 4 जोड़ो, 13, 13 पे क्या आता है? एम। देखो एम इसमें पहला अक्षर है क्या? पहला है क्या? पहला इसमें ही एम है, इसमें भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। इस लड़के का उस लड़के से क्या रिश्ता है, ये आपको ध्यान रखना। देखो परिचय कौन का? एक लड़की ने लड़के का परिचय कराते हुए कहा, है ना, और कहा किसने? लड़की ने। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा गर्ल्स ने कहा। क्या कहा? देखते हैं, है ना, गर्ल्स ने कहा, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या कह रही गर्ल्स, तो देखते हैं एक बार। हाँ, लड़की ने कहा, क्या कहा लड़की ने, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। एक लड़की ने लड़के का परिचय कराते कहा, यह कौन? लड़का, मेरे चाचा, है ना, मेरे चाचा। तो इसके चाचा के लिए पहले इसके पिताजी बनाओ, ये पिताजी बना दिए, है ना। और आगे कह रहा मेरे पिता, चाचा, तो चाचा इनके भाई हो जाएंगे, ठीक है, ये चाचा हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता, ये चाचा के पिता हो जाएंगे, ठीक है। चाचा के पिता की बेटी का मतलब यहाँ इनकी बेटी आ जाएगी, ठीक है, बेटी लिख दिया। बेटी का बेटा है, और बेटी का बेटा है यहाँ कौन? वो बॉयज, बोले तो वो लड़का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस लड़के का उस लड़की से क्या रिश्ता है ना, ये आपको, इस लड़के का उस लड़की से, बोले तो ये लड़की इस लड़के को क्या कहेगी, ये आपको ध्यान रखना। ये लड़की इस लड़के को कहेगी पिताजी, और ये है इसकी पिताजी की बहन, तो बुआ, और बुआ का लड़का क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना बुआ का लड़का। तो यहाँ दे रखा सगे भाई या बहन नहीं, बेटा नहीं, बहन नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? भाई होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सगा भाई तो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले हैं और उनके ठीक बाद 8 नहीं आता हो, है ना। जिनके ठीक पहले 6 आता है लेकिन 8 नहीं आता हो, है ना। ऐसे कितने 7, मतलब ऐसा क्रम देखना आपको। यहाँ 7 होना चाहिए, 7 के पहले 6 तो आता है, ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन 8 नहीं आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए। अब ऐसा देख लीजिए आप कहीं पे भी मिले, है ना। ऐसे कितने 7 है, तो 7 देखो पहले तो ये है, इस 7 से पहले क्या आना चाहिए? 6 आता है, लेकिन इसमें 6 नहीं है। यहाँ देखा इस 7 के पहले 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन 8 नहीं आना चाहिए। इसने कहा 8 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इसका भी कोई वजूद नहीं है। ये देखो 7 से पहले कितना आ रहा है? 6, बिल्कुल आना चाहिए, और बाद में 8 नहीं आना चाहिए, नहीं है, तो ये एक संख्या बन रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ध्यान रखना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ऑफलाइन क्लासेज में कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। 5 जा 40, 720, 120, 24, आगे 2 और 1 क्या लिखेगा, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना, तो देखिएगा ये क्वेश्चन आया, ध्यान रखना, फैक्टोरियल नंबर में 5040 किसका फैक्टोरियल है, तो ध्यान रखना ये 7 का फैक्टोरियल है ना। 7 का, फिर दिया गया 6 का, फिर दिया गया 5 का, फिर दिया गया 4 का, और फिर आपसे पूछा रहा 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, तो पता है आपको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 आ जाएगा। 6 को करो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 720 आ जाएगा, है ना। 5 का
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूना 120, आई रहा, बिल्कुल सही है। 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24 आ ही गया। अब आपको अगला क्या बताना है? 7 का बता दिया, 6 का, 5 का, 4 का, तो 3 का बताना। 3 का कैसे बताएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, बोलो 3 दूना 6, 6 कम 6, बोलो ऑप्शन में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया जा रहा है? अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके पास में कि 16 को 2 लिखा जाता है तो 256 को क्या लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 16 को 2 लिखा जा रहा है, 256 को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं 16 को 2 कैसे लिखा। ध्यान रखना, इस 2 को क्या कर दिया इसने? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बिल्कुल सही बात है ना। तो इस प्रकार आपसे पूछा 256 को क्या लिखेंगे, तो ध्यान रखना एक संख्या है और एक संख्या की बात करते हैं 4, है ना। 4 को आप वापस 4 बार इससे ही मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 4 कर दीजिएगा और 64 इंटू 4 करेंगे ना तो 4 चौक 16 के अच्छे हाथ से लगे, 4 चौक 24 25, 256 आंसर आ जाएगा। बोलो 256 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो किस ये 256 जो है ये किसके आधार पे आया? ये 4 संख्या का आपस में मल्टीप्लाई किया तब आया, ये ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर हमें 25 क्या दिया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है हमसे कि निम्न प्रश्न के लिए सही विकल्प को चुनिए। निम्न प्रश्न के लिए सही विकल्प को चुनिए। क्या दिया गया? गाय, बेल, घोड़ी क्या होगा, है ना। तो गाय का बेल से क्या संबंध है? गाय का अपोजिट क्या होता है? बेल। तो घोड़ी का अपोजिट क्या होता है? घोड़ा होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 26वां क्वेश्चन, है ना, कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान एक जैसे हैं जबकि चौथा अलग है। विषम को आपको चयन करना है। एक शब्द दिया गया भावना, दूसरा खुशी, तीसरा चिंता और ऑप्शन डी क्या दिया गया? गुस्सा दिया गया। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? खुशी होगा। बाकी भावना, चिंता, गुस्सा ये सब इमोशनल पल होते हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसमें तीनों में किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं होती है ना, ये ध्यान रखना। अगली अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर अपन बात करते हैं, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमें दिया जा रहा है निम्न प्रश्न में विलुप्त संख्या खोजिए, है ना। निम्न में विलुप्त संख्या आपको खोजनी है। तो देखो इसने क्या किया, 16 प्लस 1 17 कर दिया, 17 प्लस 2 19 कर दिया, 19 प्लस 3 22 कर दिया, 22 प्लस 4 26 कर दिया और 26 प्लस 5 होगा और 26 में 5 जोड़ेंगे 31 होता है, जो कि हमें ऑप्शन डी में मिल रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पी, क्यू और आर की उम्र का कुल योग 90 साल है, तो 5 साल पहले इनकी उम्र का कुल योग कितना है? बताओ व्यक्ति कितने हैं? 3 है और 3 व्यक्ति है और 5 साल बीत गए तो तीनों व्यक्तियों की 5 साल में उम्र कितनी हो गई? 15 हो गई। और ये 15 साल आप इस कुल आज की आयु से घटा दीजिएगा और 90 साल से जब इस 15 को घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 75 वर्ष आ जाएगा। ये ध्यान रखना, जो कि हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है। कहां मिल रहा है? बी में मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है इसको देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? अमन का परिचय देते हुए रेखा ने कहा, है ना, अमन का परिचय देते हुए रेखा ने कहा, क्या कहा? उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, ये कहा, है ना, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या कहा अमन ने, है ना। देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देखते हैं। अमन का परिचय करते हुए रेखा ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। अमन रेखा से किस प्रकार संबंधित है? बोलो कहा किसने? हमने सीखा था कि जो कहता है वहां से डायग्राम स्टार्ट करते हैं। कहती कौन है? रेखा। तो रेखा से स्टार्ट डायग्राम करो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? उसकी पत्नी, है ना, किसकी पत्नी? अमन की पत्नी। मेरे पिता, तो आपको उसकी पत्नी को छोड़ दो, आप लिखो मेरे पिता। तो ये पिता लिख दिया, प्लस लगा दिया, ठीक है। मेरे पिता की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी है कौन? उसकी पत्नी। किसकी पत्नी? अमन की पत्नी। तो यहाँ ये जो है किसकी पत्नी है? अमन की पत्नी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमन रेखा से किस प्रकार संबंधित है। ये अमन इस रेखा की क्या लगता है? पति लगता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजीत भामिनी के पिता है,
है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 रह गया है ना, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यदि नीले को हरा पुकारा जाए, हरे को सफेद, सफेद को लाल, लाल को काला, तब साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो आप जानते हैं साफ आकाश का जो रंग होता है वो क्या होता है, नीला होता है। और नीले को एक क्या पुकार रहा है, हरा पुकार रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजीत भाविनी के पिता है, डायग्राम बनाओ। अजीत जो है भाविनी के पिता है, ये अजीत बना दिया, किसके पिता है, भाविनी के पिता। भाविनी को नीचे बिठा दो, ठीक है। जो चित्रा की पुत्री है, जो कौन, तो जानना जो बोले तो ये जो शब्द आता है मेरा सेकंड पर्सन के लिए, तो ये भाविनी जो है चित्रा की पुत्री है, लेकिन भाविनी ऑलरेडी किसकी, अजीत की पुत्री हो रही है, और अजीत की पत्नी कौन हो जाएगी, चित्रा, और चित्रा की पुत्री कौन हो गई, ध्यान रखना, भावना हो गई है ना, ये भाविनी हो गई, ये आपको ध्यान रखना। और ध्यान रखना ये दोनों पति पत्नी है, आपको ध्यान रखना है ना, इनका बता देता हूं, ये पति पत्नी है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। और चित्रा पारुल की पुत्री है, ये चित्रा जो है ये किसकी पुत्री है, पारुल की पुत्री है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे कर, अजीत का पारुल से क्या संबंध है, ये पारुल इस अजीत को क्या कहेगी, ये इसको कहेगी पुत्री, और पुत्री का पति क्या कहलाता है, दामाद कहलाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 हमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा जा रहा है, निम्न श्रृंखला में अलग ज्ञात कीजिए, अलग पद ज्ञात कीजिए। देखो 3 3 6, 6 5 11, 11 7 18, मतलब एक बार +3, एक बार +5, एक बार +7, तो अगली बार क्या करोगे, विषम संख्या चल रही तो 9 प्लस करो, 18 में 9 जोड़ो 27, बोलो ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन डी में 27 है, बस अपने आप आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन से आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है उसको देखते हैं अपन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमें 33 क्या दिया जा रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना, क्वेश्चन नंबर 33 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखना इधर एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हमें क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 को अपन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है आपसे, एक एमएनसी में 1000 कर्मचारी यादृच्छिक रूप से चुना गया, 500 को चाय पसंद है, 380 को कॉफी पसंद है, 120 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, निम्न का मिलान कीजिए, ठीक है। अब 5 ऑप्शन दिए गए, कितने लोगों को सिर्फ चाय पसंद है, इसमें से चुनना, कितने लोगों को सिर्फ कॉफी पसंद है, इनमें से चुनना, कितने लोगों को न तो चाय और न ही कॉफी पसंद है, इसमें से चुनना है, और कितने लोगों चाय या कॉफी में से केवल एक चीज पसंद करते हैं, और कितने लोग कम से कम एक पेय पसंद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका हमें एक डायग्राम बनाना है ना, और डायग्राम से स्थिति क्लियर हो जाएगी। डायग्राम क्या बनाएंगे, आइए जानते हैं, ये डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक तो ये बना दिया, और एक डायग्राम और इसके अंतर्गत ये अपन मिक्स करते हैं, ठीक है, ये एक और हो गया। एक डायग्राम और बनाते हैं इसमें, है ना, ये एक हो गया, एक और बना लेते हैं इसी में, और ये एक डायग्राम और हो गया, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें देखना, आपको एक कॉलम को क्या करना, चाय वाला कर देना है ना। ये जैसे कि कॉलम है, इसको मैं बोल देता हूँ कि इसमें वो व्यक्ति आएंगे जो चाय का सेवन करते हैं, इसमें वो व्यक्ति आएंगे जो कॉफी का सेवन करते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, 1000 कर्मचारी टोटल एक कंपनी में है, ठीक है, ये आपको जानना। 500 व्यक्तियों को चाय पसंद है, 380 को कॉफी पसंद है, और 120 को चाय और कॉफी पसंद है। तो सबसे पहले आपको उनको लिखना, ध्यान रखना, 120 को लिखना, और 120 का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा, ये है। ये 120 लोग ऐसे हैं चाय भी पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं। अब आपने कहा 500 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, तो 500 में से देखो 120 व्यक्ति ऑलरेडी चाय पसंद कर रहे हैं यहाँ पे, तो 500 में से 120 घटाना है, और यहाँ कितना लिखना है, 380 लिखना है। और फिर देखिएगा यहाँ आगे कहा जा रहा है 380 को कॉफी पसंद है, 380 में से 120 ऑलरेडी कॉफी पसंद कर रहे हैं, तो 380 में से अगर हम 120 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 260, ये आपको ध्यान रखना। इस प्रकार जाकर पूरा सटीक डायग्राम ये बैठ गया। अब आपसे जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दो। देखो कितने लोगों को सिर्फ चाय पसंद है, सिर्फ चाय पसंद है, सिर्फ चाय तो देखो 380 है ना, जो ना तो कॉपी में आ रहे हैं ना दोनों में आ रहे, तो 380 है। अब देखो 380 कहां पर है, 380 के लिए मिलान करना पड़ेगा 5 से, इसका मतलब ये जो एक है ये किसने मिलान खाएगा, 5 से। देखिएगा ये एक है, इसमें 5 है क्या, नहीं है, गलत हो जाएगा। एक में 5 है क्या, सही हो सकता है। एक में 2 नहीं होगा, एक में 3 नहीं होगा, तो अपने आप हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सारे मिल गए, ऑप्शन से हमने हल कर दिया। पहले को देखा कि पहले का आंसर कितना होगा, 380, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है देखते हैं एक बार। देखिएगा
अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 की अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 34 दिया जा रहा है आपको, यदि ई को 5 लिखा जाता, बेट को 23 लिखा जाता तो मग को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ई के नंबर 5 इसलिए लिख दिया होगा, बी के नंबर 2, ए के 1, टी के 20, तो 20 रे 21 और 2 23 होते हैं, बिल्कुल सही बात है, योग किया गया। तो एम के नंबर कितने होते हैं 13, यू के कितने होते हैं 21 और जी के कितने होते हैं 7। 21 से 7 28, 28 से 13 कितना होता है 41। बोलो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दूसरे समूह में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखो दूसरे समूह में इसने क्या कहा, देखो ए बी लिखा जा रहा है, ई को एफ लिखा जा रहा है, जे को के लिखा जा रहा है और ओ को पी, मतलब अगले अक्षर लिखे जा रहा है। तो सी के बाद में क्या आता है डी आता है। पहला अक्षर देखो डी कहीं पे भी है क्या, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अब या तो आंसर बी या सी हो जाएगा। आगे कह रहा सी के जी के बाद में एच, एच आ रहा है कि डी के बाद में एच इसमें आ रहा है, तो अब अपने आप ये गलत हो गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एपीआर है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, एक बार क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा कर लिया, ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कुछ व्यक्ति की संख्या दी जा रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और व्यक्ति क्या दिए जा रहे हैं तो देखते हैं, ए पी आर एक्स है ना, और आगे कहा जा रहा है जेड, एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड केंद्र में है, ए और पी किनारों पर है, आर ए के ठीक बाएं बेटा है, ठीक है ना, बाएं बेटा है, ये ध्यान रखना, वहां लिखा हुआ बाएं बेटा है ना, ये ध्यान रखना, बाई बाई और बेटा है, ठीक है, और पी के दाई और कौन बेटा, तो देखते हैं पंक्ति में बैठे हैं, और पंक्ति में बैठे तो कैसे बिठाना, तो देखिएगा, चाहो तो आप है ना इसमें इधर बिठाते हैं, अपन पंक्ति में बैठा है। ठीक है, ये 5 व्यक्ति, कितने व्यक्ति है 3 3 6 व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, और पंक्ति में बैठे हैं तो जब कोई दिशा नहीं दी जाती तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या मानना पड़ता है, उत्तर दिशा मानना पड़ता है। ये सारे व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, 6 व्यक्ति अपन ने बिठा दिया। ठीक है, ध्यान रखना, 6 व्यक्तियों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बिठा दिया हमने। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक व्यक्ति को हम यहाँ लास्ट में बिठा देते हैं, ये 6 व्यक्ति हो गए, 3 3 6 हो गए। ठीक है, आगे कहा एस और जेड केंद्र में है, एस और जेड केंद्र में है। अब केंद्र का मतलब क्या है, देखो 6 व्यक्ति हैं, इन 2 को छोड़ दो, इन 2 को छोड़ दो, बाकी केंद्र में इधर एस भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, इधर एस भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, दोनों में कोई भी आ सकता है, हमें पता नहीं है। ए और पी किनारों पर है, ए और पी किनारों पर है, इधर ए इधर पी, इधर भी ए इधर भी पी, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये फिक्स है कि दोनों किनारों पे इन दोनों में से आएगा कोई। अब ये क्वेश्चन, ये लाइन तय करेगी क्वेश्चन कहां तक बैठेगा, है ना, आर ए के बाईं ओर। अब ए देखो इसमें कहीं पे है, ए यहाँ पे, अगर ए यहाँ बैठे इस किनारे पे आए तो इसके बाएं आर आना चाहिए, जो आ ही नहीं सकता, तो फिक्स बात है, एक को अपने को यहीं बिठाना पड़ेगा, यहाँ कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ ए को बिठाओगे तो यहाँ किसको हटा देंगे, पी को हटा देंगे, ये आपको ध्यान रखना, पी यहां से हट जाएगा, ये ध्यान रखना, और जब यहां से पी हट जाएगा तो पी किधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ये पी आ गया यहाँ पे, है ना, और एस जेड यहाँ के रहेंगे। अब टोटल व्यक्ति कितने हैं, अब एक एक्स को अपन ने कहीं नहीं लिखा तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पी के दाईं ओर कौन बेटा है, पी यहाँ पे, पी के जस्ट दाईं ओर कौन बेटा है, एक्स बेटा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित है ना रीअरेंज करने पर बनने वाले शब्द का आखिरी अक्षर क्या होगा। देखो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है ना, एक शब्द को है ना अलग अलग अक्षर अलग अलग तरीके से लिख दिए है ना, रीअरेंज करके लिख दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक क्या बन जाएगा, पक्षी बन जाएगा, एक बर्ड बन जाएगा, एक बर्ड का नाम है ना। तो देखते हैं यहाँ एक क्या शब्द हो सकता है, तो आपको लग रहे होंगे सारे शब्द है ना जाने पहचाने लग रहे होंगे कि यहाँ एक शब्द बन जाएगा PEACOCK, पिकॉक शब्द बन जाएगा। वास्तव में सही बात है, देखो इसमें 3 4 7 अक्षर इसमें दे रखे हैं, एक पक्षी बनना चाहिए, बन गया, और इसका अर्थ भी होता है मोर, बिल्कुल सही बात है। अब आपसे पूछ रहा है आखिरी अक्षर क्या होगा, आखिरी अक्षर क्या है यहाँ पे के, जो कि हमें ऑप्शन बी में देना, ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं ना, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है ना, एक सुबह ऋतिक पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ये ऋतिक पूर्व दिशा की ओर कितने किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिनी ओर इधर मुड़ता है, कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर कहता है बाईं ओर मुड़ता है, ये बाईं ओर मुड़ दिया, कितने किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर। अब बताओ किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, बोलो कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना।
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या बताइए। 20, 35, 75 या 20, 75, 35, 30, 55, 41 और क्वेश्चन मार्क और 85 और 67 है ना। हमें देखना है 20, 35 और 75 कैसे बना। तो देखिएगा 20 और 35 में क्या किया गया, इसका डिफरेंस निकाला गया, और 20 और 35 में जो डिफरेंस होता है कितने का होता है, 15। अब 15 से 75 कैसे बनेगा, तो 15 इंटू 5 कर दो, बात तो बैठ सकती है, आगे चेक करना पड़ेगा। 30 और 41 डिफरेंस कितने का है, 11, और इधर इंटू कितना किया, 5, 11 पंजे 55। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें भी ऐसे करना है कि 85 लाना है, और 85 फिक्स है कि एक संख्या के मल्टीप्लाई में 5 करेंगे तभी आएगा। अब किस संख्या से मल्टीप्लाई 5 करेंगे 85 आंसर आ जाए, तो हमें पता है 17 इंटू 5 करेंगे 85 आ जाता है। लेकिन 17 इन दोनों का आपको पता होगा, 17 यहाँ नहीं लिख सकते हैं, 17 डिफरेंस आना चाहिए। तो 67 में से कितना लिखेंगे यहाँ पे ताकि डिफरेंस कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो 67 में यहाँ 50 लिख देंगे, पर जो कि ऑप्शन डी में आ रहा है, और 17 इंटू 5 कर दो, वास्तव में यहाँ 85 आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 की देखते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहेगा, ठीक है। देखते हैं, निम्न श्रृंखला में है ना। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न श्रृंखला में आगे क्या आएगा, ठीक है। यहां दे रहा है त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, पंचभुज, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग। अब देखिएगा ये जो चार है, इन शुरुआत में एक डायग्राम की श्रृंखला चल रही है। त्रिभुज आ गया, वृत्त आ गया, वर्ग आ गया, पंचभुज आ गया, वापस त्रिभुज आ गया, वृत्त आ गया, है ना। वापस त्रिभुज के बाद देखो, त्रिभुज का वृत्त, वापस त्रिभुज का वृत्त, फिर वर्ग, फिर वर्ग, फिर वर्ग के बाद क्या आया, पंचभुज। तो आप भी यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, पंचभुज आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहा जा रहा है, निम्नांकित में से तीर धनुष के समान जोड़ा बताइए। जिस प्रकार तीर का धनुष से संबंध है ना, तो ध्यान रखना तीर किससे छोड़ा जाता है, धनुष से छोड़ा जाता है। उसी प्रकार इनमें से क्या था, क्या फुटबॉल हाथ से, सलाद चाकू, बुलेट राइफल, दुआ पानी। तो ध्यान, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। कि बुलेट गोली चलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, राइफल का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या मिल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन 42 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है, निम्न रेखा चित्र अध्ययन करके बताइए कि प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न रेखा चित्र का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको कहा जा रहा है कि ये जो आयत है ये कलाकार को दर्शाता है, ये लिख दिया कलाकार, ठीक है। खिलाड़ी, आपको पता है ये जो व्रत है खिलाड़ी को दर्शाएगा, ये खिलाड़ी लिख दिया अपन ने, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स है, ये त्रिभुज जो है ना, ये डॉक्टर को दर्शाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अपने को इसमें देखना है क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कितने डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार दोनों, डॉक्टर भी होने चाहिए, खिलाड़ी भी होने चाहिए, कलाकार भी होने चाहिए, और सबको जो संख्या दर्शा रही है वो दर्शा रही है 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, एक्स, वाई और जेड की आयु का योग 45 वर्ष है। तीनों की आयु का योग दिया जा रहा है 45 है, वाई की आयु क्या है, ठीक है। अब दो कथन दिए जा रहे, एक कथन दे, आपको एक लाइन दी गई, ये क्वेश्चन है डाटा सफिशिएंसी, बोले तो आंकड़ा पर्याप्तता का एक क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखना आपको। अब आपको कहा जा रहा है इस लाइन का अर्थ इन दोनों कथनों में से, क्या ये दोनों कथन मिलकर इस लाइन का आंसर देंगे, या दोनों में से एक देंगे, या दोनों ही नहीं देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हमें पता चल रहा है कि एक्स, वाई, जेड की आयु का जो योग है वो 45 वर्ष है, और आपसे पूछा बताओ वाई की आयु क्या है। अब इसके आधार पर देखना है, एक्स जो है वाई से 12 वर्ष बड़ा है, ये एक्स जो है सॉरी वाई जो है एक्स से 12 वर्ष बड़ा है, इनके बीच में जो गैप है कितने का, 12 वर्ष का है। जेड की आयु 15 वर्ष है, अब जेड की आयु 15 वर्ष दे रखी है, ठीक है, ये आपको धरना। अब हमें ये तो पता है इन तीनों की आयु, आपको पता होगा इन तीनों की आयु का जो योग है वो कितना है, 45, ठीक है। और 45 है तो इनके बीच का डिफरेंस तो हमें पता है, लेकिन इन दोनों की आयु कितनी है वो हमें पता नहीं है। एक ही व्यक्ति की आयु पता है कि 15 है, ठीक है, और दो व्यक्तियों में डिफरेंस जो है कितने का है, 12 का है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताइए केवल कथन एक प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है क्या, आपको चाहिए वाई की आयु। बताओ अभी भी आपको वाई की आयु पता चल रही है क्या, वाई की आयु पता चल रही है क्या, नहीं चल रही है। जेड के आधार पर अपन बता नहीं सकते हैं, एक्स का नहीं बता सकते हैं, वाई की आयु बता नहीं सकते, इनके गैप जरूर पता है, ठीक है। अच्छा केवल क्या दो प्रश्न का, केवल जो कथन दो है
वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त क्या नहीं है। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, दोनों ही कथन आपको होता है इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों कथनों से मिलाकर भी हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमें क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 दिया जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर देखते हैं क्या आएगा, है ना। इनको मिटा देते हैं, फिर अपन एक बार सारी क्वेश्चन देख लेते हैं एक साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है यदि वोटर को 41,352, हीटर को 443,652 और टीजर को ये लिखा जाता तो कौन सी संख्या एस का प्रतिनिधित्व करती है। आप देखो इसमें ऐसा है क्या, नहीं इसमें है क्या, नहीं इसमें ऐसा है। तो ऐसी संख्या देखो जो केवल इसमें और बाकी में नहीं है। 6 ये तो इसमें है, 4 ये भी इसमें है, 5 ये भी इसमें है, 3 ये भी इसमें है, तो फिर बच्चा क्या आपको बताओगा 8। 8 संख्या न तो यहाँ पे न यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भिन्न है, एक व्हाट्सएप दे रखा है, एक स्काइप दे रखा है, स्नैपचैट दे रखा है और लिंक्डइन दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रहे तीनों के तीनों ऐप है और जबकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि बिट्टू कहता है आरती की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो बिट्टू का आरती किससे क्या संबंध होगा। देखो कह कौन रहा, बिट्टू। क्या कह रहा है बिट्टू, तो लिख देता है अपन यहाँ बिट्टू, ये लिख दिया बिट्टू। ठीक है, चलो यदि बिट्टू कहता है आरती की माँ मेरी माँ, मेरी माँ, चलो इसकी माँ बना दीजिएगा। ठीक है, मेरी माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी बोले इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, बहन कौन है, ये आरती की माँ, तो आरती नीचे आ जाएगी, आरती की माँ हो गई। ठीक है, बिट्टू का आरती से क्या रिश्ता है, ये बिट्टू आरती क्या लगेगा, आरती इसको कहेगा माँ और माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। एक खास भाषा में DEBU को 4 5 2 2 1 लिखा जाता है, मानसिंह को 13 11 41 99 लिखा था, उसी भाषा में राजवीर को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देखिएगा डी के नंबर कितने होते हैं, 4 लिख दिया, ई के नंबर 5 ऐसे कैसा, बी के नंबर 2 और यू के 21, इनके नंबर लिखे जा रहे हैं। राजवीर के नंबर बताओ, आर के नंबर 18, 18 इसमें है क्या, पहला नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। आर के बाद ए का नंबर होता है 0 1 बिल्कुल है, इसमें नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर भी चेक कर लो बात, जे के नंबर 10, इसमें जे के नंबर 10 नहीं हो रहे हैं, है ना, तो याद देखिएगा, सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नहीं डी होगा, ये ध्यान रखना है, डी होगा। कैसे है, तो देखो एक बार, आर के नंबर 18 हो गए, आर के नंबर 18 है, लिख दिया अपन ने। ठीक है, इसके आर के नंबर 18 लिख दिया, ए के नंबर 1 लिख दिया, जे के 10 लिख दिया, वी के 22 लिख दिया, ई के 5 और आर के 18, सही बात है, पूरा सटीक बैठ गया, आंसर डी होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है ना, रवि ने सीता से कहा, क्या कहा, रवि ने सीता से कहा तुम्हारी माँ मेरी दादी की बेटी है। रवि और सीता एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। रवि ने सीता से कहा, किसने कहा, रवि ने कहा था सीता से, तुम्हारी माँ मेरी दादी, मेरी दादी रवि की दादी, पहले पिताजी बनो, पिताजी की माताजी की दादी होगी। ठीक है, मेरी दादी की बेटी है, बोले इसकी ये हो जाएगी बेटी। ठीक है, तुम्हारी माँ, किसकी माँ, सीता की माँ, ये किसकी माँ, सीता की माँ, सीता यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रवि और सीता एक दूसरे किस प्रकार संबंधित है ना, तो ये एक दूसरे आपको पता किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान रखना, ऑप्शन चाचा भतीजे नहीं, पिता पुत्री नहीं, माता पुत्र नहीं, चचेरे में मेरा भाई, ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 हमें क्या कहा जा रहा है, ये देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में हमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, है ना, 49 और 49 क्या कर रहा है, यदि अपराजित है ना भूमि का भाई है और भूमि चैतन्य की बहन है ना, तो देखते हैं एक बार, देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, देखो यदि अपराजित भूमि का भाई है ना, तो ये लिख दिया अपराजित, ये किसका भाई है, भूमि का भाई है। ठीक है, ये भाई है तो प्लस कर दिया, ये माइनस लगा देंगे। ठीक है, और भूमि चैतन्य की बहन है, ये जो भूमि है चैतन्य की बहन है, चैतन्य को आगे लिख दो और चैतन्य का आगे प्लस लगा दो, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे कह रहा है तो अपराजित चेतन का क्या संबंध है, अपराजित का चेतन से क्या संबंध है, भाई है और तो क्या है ना, ये आपको ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50, यदि ACE 15 BDF 48 तो HJL को क्या लिखा जाएगा, है ना, HG की ACE की बात करते हैं, है ना, तो एक के नंबर देखो 1 3 5 इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 15 15 एकम 15,
इधर 2, इधर 4, इधर 6, 6 चौका 24, 24 दूना 48 लिख दिया। तो इधर 8, इधर 10, इधर 12, तो दो है ना, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 12 दाई 120, 120 इंटू 8 कर दीजिएगा, 12 अंटे 6 में 960 आंसर होता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ये आपको है। तो साथियों आज हमने रीजनिंग की फर्स्ट शिफ्ट में, है ना, बीएसटीसी की फर्स्ट शिफ्ट में जो रीजनिंग के सवाल आए थे उन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी आपके हेल्पफुल होगा और आपके स्कोर मैच करने में, है ना, आपके लिए बहुत सहायता करेगा, है ना। तो धन्यवाद और चर्चा करते हैं अगले वीडियो।